मेरे प्यारे बच्चे और बच्चियां, जय स्वामीनारायण। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 मानव संसाधन। तो मानव संसाधन यानी क्या? तो हमारे भारत के अंदर 121 करोड़ की जनता है, तो ये भारत का मानव संसाधन है। क्या है? मानव संसाधन। तो वो मानव संसाधन के बारे में एक चैप्टर के अंदर हमको डिटेल्स में जानना है। तो आओ पढ़ते हैं मानव संसाधन। तो यहाँ पे पहले हमको प्रश्न पूछा है, क्या आप जानते हैं? क्या जानते हैं? आओ पढ़ते आगे। हम पूरे वर्ग के प्रत्येक विद्यार्थी के परिवार की जानकारी प्राप्त करते हैं, उसी तरह से पूरे देश की मानव आबादी संबंधी ऐसी जानकारी निश्चित समय से प्राप्त की जाती है। उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आप आपके क्लास में जब पढ़ते हो तो आपके क्लास में जो भी 15, 20, 25 जितने भी बच्चे, वो सबके बारे में आप जानते होते कि भाई ये मेरा फ्रेंड है, वो इंदिरा आवास में रहता है या संजय नगर में रहता है, उसके माता पिता है, उसका एक भाई है। तो आप जानकारी आपको पास है, ठीक है। तो इसी तरह देश को भी, भारत देश में भी हम सबकी जानकारी भारत देश के पास होती है, ठीक है। तो इसके बारे में हमको जानना है। जनगणना क्या है और यह क्यों की जाती है? जनगणना, जन यानी मानव और उसकी गणना यानी पूरे भारत के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उसकी गिनती, ठीक है। तो क्यों की जाती है? ऐसा तो क्या है कि मनुष्य की गिनती करते हैं, तो बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है तो वो हम पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा। किसी भी देश के अथवा किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के बारे में विधिवत से जानकारी प्राप्त करना और उसके लिखित स्वरूप में आंकड़े तैयार करने की विधि को जनगणना कहते हैं। तो देश के कोई भी कोने में विधिवत जाके जानकारी प्राप्त करके पूरा देश के अंदर जो आबादी है उसका हम फिर लिखित स्वरूप बनाते हैं और आंकड़े वहाँ पे हम रखते हैं कि भाई पूरे इंडिया के अंदर इतनी आबादी, इतनी संख्या है, उसको जनगणना कहते हैं। जो प्रति 10 वर्ष में केंद्र सरकार के आदेश से किया जाता है। 10 साल में एक बार जनगणना करते हैं। 2011 में हुआ था, अभी 2021 में, लेकिन अभी 2021 में भी ये महामारी चल रही है, इसलिए अभी 1-2 साल के बाद करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तो ये मेन प्रश्न आ गया है, तो अभी जनगणना कहाँ पे करें, ठीक है। इसलिए अभी बाकी हर 10 साल में एक बार जनगणना होती है, जिसे जनगणना का सेंसस भी कहा जाता है। हमारे देश में भी पिछली जनगणना 2011 में की गई, जो आजादी प्राप्त करने के पश्चात की 7वीं बार की गई जनगणना थी। इस समय देश के प्रत्येक नागरिक को यूनिक नंबर और पहचान पत्र देने का आयोजन भी किया गया है, जो 2011 की जनगणना की विशेषता है। सुसंस्कृत भारतीय नागरिक के रूप में अपने परिवार की सही जानकारी देकर सहकार देना यह अपना कर्तव्य बनता है। तो 10 साल के बाद जब जनगणना होती है तब हमारे घर पे सरकार के अधिकारी आते हैं और हमारे घर में से डिटेल्स सब पूछते हैं, आपके घर में कौन कौन है, क्या बराबर कितना पढ़े, सब कुछ वो डिटेल्स लेंगे। तो हमारा कर्तव्य है हमको वो डिटेल्स देना है, लेकिन ध्यान रखने का वो सच्चा अधिकारी के बनावटी है, वो भी हमको देखने का, बाकी आलतू फालतू को डिटेल्स नहीं देना है। मानव आबादी ही देश का मानव धन है। किसी भी देश के विकास का बड़ा आधार मानव संसाधन पर ही है। मानव आबादी यह देश की पूंजी है। मानव आबादी देश की क्या है? पूंजी। पूंजी यानी धन है, दौलत है देश की, क्योंकि हम लोग मेहनत करेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो हम क्या हो गए? भारत के पूंजी है हम लोग। केवल देश के क्षेत्रफल और प्राकृतिक संपत्ति के द्वारा देश का विकास नहीं होता है। देश के आर्थिक विकास का आधार देश की मानव आबादी का आकार और गुणवत्ता पर आधारित रहता है। लोगों का स्वास्थ्य, शिक्षा, कार्यकुशलता और कार्य करने की तत्परता जैसी बातें उत्पादकता को बढ़ाती है। इससे ही देश का विकास होता है। तो देश में क्षेत्रफल ज्यादा हो या प्राकृतिक संपदा हमारे पास ज्यादा हो, इससे देश का विकास नहीं होता है। लेकिन देश में रहने वाले लोग भी कार्यकुशल होने चाहिए, वो अच्छी तरह से कार्य करेंगे तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा, उद्योग धंधे बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, ठीक है। तो जैसे प्राकृतिक संपदा भी महत्वपूर्ण है, इसी तरह हमारी आबादी, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, गुणवत्ता भी इतनी ही महत्वपूर्ण होती है। इसलिए हमको जनगणना करनी पड़ती है, कितने लोग हैं, कितने युवा वर्ग है, कितने बूढ़े हैं,
कितने छोटे हैं, ठीक है। हमारे देश में आबादी का स्तर जानने और देश के आर्थिक विकास का आयोजन करने के उद्देश्य से जनगणना करवाई जाती है। देश की विकास लक्ष्य पंचवर्षीय योजना भोजन, पानी, निवास की व्यवस्था, उद्योग, बिजली, रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा के बारे में आयोजन करने के कारण भी जनगणना करना जरूरी होता है। तो गवर्नमेंट को पता चले कि भाई इतनी आबादी है, इतनी संख्या है, तो इस तरह से गवर्नमेंट को पता चलेगा कि भाई इतना हमको आयोजन करना पड़ेगा बिजली का, पानी का, ठीक है, क्योंकि संख्या ज्यादा है और बिजली हम गवर्नमेंट दे नहीं सकते पावर हाउस से, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को बिजली नहीं मिलेगी। तो सरकार को पता है कि इतनी जनसंख्या है, इतने लोगों को बिजली नहीं मिलती है, तो वो और पावर प्रोजेक्ट चालू करेंगे, नया शुरू करेंगे, निर्माण करेंगे, ठीक है। तो ये सब व्यवस्था आयोजन करने के लिए भी जनगणना करना जरूरी होता है, महत्वपूर्ण होता है। अब तो भारत में लुप्त होने वाले प्राणी, पक्षी तथा वृक्षों की भी वन विभाग की तरफ से गिनती की जाती है तथा पालतू प्राणी की भी गणना की जाती है, जिससे उसके बारे में कदम उठाया जा सके। तो हमारे मनुष्य की तो जनगणना की जाती है, लेकिन जो लुप्त होते हुए जो प्राणी होते हैं, जो जंगल में सिंह है, हाथी है, ठीक है, और बहुत सारे, तो वो लोगों की भी गिनती होती है, जिससे पता चले कि भाई अभी कितने लोग हैं। जैसे हमारे गुजरात में कोई बाघ नहीं है, मैंने आपको बताया था, तो जो जगह पे बाघ है वहाँ पे गिनती के तो पता चलेगा कि वो कम नहीं हो रहे ना, अभी उनकी संख्या तो है ना, कम होती है तो उनका भी आयोजन करना पड़े कि उनकी संख्या बढ़े, उसके लिए भी कदम उठाने पड़े। तो वो लोगों की भी गिनती अभी हमारा जो भारत सरकार का वन विभाग है, उन्होंने प्राणियों की भी गिनती अभी चालू कर दी है, शुरू कर दी है। भारत की जनसंख्या के बारे में जानकारी, तो हमारे देश का कुल भूमि विस्तार 32,87,263 वर्ग किमी है, जो संसार के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार में 7वें स्थान पर है, परंतु संसार की कुल जनसंख्या 16% से अधिक जनसंख्या भारत में निवास करती है। जनसंख्या में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा आबादी जनसंख्या चीन में है और इसके बाद दूसरे नंबर पे भारत में है। तो भारत में सबसे ज्यादा आबादी है, इसलिए यहाँ पे गरीबी और बहुत सारे यहाँ पे प्रश्न है। रोजगारी, बेरोजगारी भी ज्यादा है, क्योंकि संख्या ज्यादा है, तो गवर्नमेंट भी सबको रोटी, कपड़ा, मकान देना तो बराबर। यहाँ पे पूरा इंडिया का नक्शा दिया है, ठीक है, और राजस्थान में कितना है, गुजरात में कितनी जनता है, मध्य प्रदेश में कितनी जनता है, वो सब यहाँ पे लिखा है। तो आप जब भी टाइम मिले तो ये नक्शे के अंदर आप देख लेना, राजस्थान में कितनी संख्या है, वहाँ पे कितनी संख्या है, ठीक है, मध्य प्रदेश में कितनी संख्या है, वो इसके बारे में आप देख लेना, ठीक है। और यहाँ पे एक प्रवृत्ति दिया है कि आपका जो देश है इसमें पुरुष कितने हैं, महिला कितनी है और कुल टोटल कितनी संख्या है, राज्य, जिला और गांव, ये सब के अंदर ये सब आपको पेंसिल से भरना है ढूंढ के, ठीक है। तो पता लगा कि इतना थोड़ा प्रवृत्ति आप कर लेना। अभी पैराग्राफ पढ़ लेते। विशेष स्तर वाली मानव आबादी को मानव संसाधन कहा जाता है। मानव शक्ति का मूल्य बौद्धिकता और साक्षरता पर आधारित है। देश के विकास में प्रतिभाशाली नागरिक जैसे डॉक्टर, शिक्षा शास्त्री, इंजीनियर, खिलाड़ी, उद्योगपति, व्यापारी, किसान, कलाकार, कर्मचारी वर्ग के लोग और समझदार नागरिक के स्रोत स्वरूप है। हमारी युवा शक्ति और बच्चे भी हमारी मानव संपत्ति है। तो यहाँ पे मानव संसाधन के बारे में थोड़ा बहुत हमने जानने का प्रयास किया। आगे जनसंख्या वृद्धि, वृद्धि के कारण, बहुत सारा टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे। जय स्वामीनारायण।